बाबा जी की प्यारी साथ। संगत जी, राधा स्वामी जी साथ। संगत जी, क्या सच में बाबा जी अब सत्संग नहीं फरमाएंगे? इस बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे जी। लेकिन पहले हम बात करते हैं उन 2 डिसीजन की जो हुजूर जी ने डेरे में लिए हैं। समय समय पर महात्मा छोटे बड़े डिसीजन लेते रहते हैं और उनके लिए डिसीजन पर अगर गौर किया जाए तो वह डिसीजन संगत के हित में ही लिए जाते हैं जी। जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो बाबा जी ने भी कुछ डिसीजन लिए थे और अब हुजूर जी ने हाल ही में 2 बड़े डिसीजन डेरे में लिए हैं जी। अब से डेरे में या पंडाल में किसी तरह का कोई भी पास नहीं चलेगा, चाहे कोई वीआईपी पास लेकर आए या डेरा पास लेकर आए, सभी को एक बराबर संगत के साथ ही बैठना पड़ेगा। वीआईपी या डेरे पास वालों की हुजूर ने कर दी है छुट्टी और अब से डेरे द्वारा किसी भी तरह का कोई स्पेशल पास नहीं बनाया जाएगा। और दूसरा डिसीजन भी संगत के हित में हुजूर जी ने लिया है जी। अभी तक कुछ खाने पीने की स्पेशल चीजें सिर्फ स्नैक बार में मिला करती थीं, जैसे कि मसाला डोसा और दही भले, लेकिन बहुत जल्द यह दोनों खाने की आइटम सभी कैंटीन में भी मिला करेगी। अब संगत को इन दोनों चीजों के लिए स्नैक बार तक जाने और वहां अपने खाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा जी। किसी भी कैंटीन में यह दोनों चीजें संगत खरीद सकती हैं जी। साथ संगत जी, ये 2 डिसीजन हुजूर जी द्वारा हाल ही में लिए गए हैं जी। आशा है कि दोनों डिसीजन सुनकर संगत को अच्छा लगा होगा जी। साथ संगत जी, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, जब से बाबा जी ने हुजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया है तब से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है कि बाबा जी 2025 से सत्संग नहीं करेंगे और नामदान नहीं देंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल आज इस तरह की खबरों को सिर्फ इसीलिए छाप रहे हैं जिससे कि संगत का ध्यान अपने वीडियो की तरफ अट्रैक्ट कर सके। कोई वीडियो में बोल रहा है बाबा जी को मिली धमकी और बाबा जी पर हुआ हमला और इसीलिए बाबा जी के सभी सत्संग कैंसिल हो गए हैं और बाबा जी अब से कोई सत्संग नहीं करेंगे। तो कोई कह रहा है कि दिसंबर में बाबा जी ने आखिरी बार नामदान दिया है। हम संगत से विनती करते हैं कि इस तरह की बातों पर ध्यान ना दे। बाबा जी कुल मालिक का रूप है और जो इतनी सारी संगत की संभाल कर सकता है तो क्या उस पर कोई हमला कर सकता है जो कुल मालिक अपनी संगत पर आंच नहीं आने देता, 7 समुंदर पार से संभाल कर लेता है। फिर भला अगर कोई उस कुल मालिक पर हमला करने जाए तो हमला करने वाले के साथ क्या होता है? आइए सुनते हैं जी। मैं आपको 2 अलग अलग हमलावारों की बात इस वीडियो में बताऊंगा जो कुल मालिक पर हमला करने के उद्देश्य से डेरे में दाखिल हुए थे जी। और फिर कुल मालिक ने कैसे उनकी पहचान की थी। हुजूर महाराज जी के समय में एक आदमी हुजूर पर हमला करने के उद्देश्य से डेरे में घुस गया था। उस समय डेरे में दाखिल होने के लिए सामान की मैनुअल चेकिंग की जाती थी। कोई आधुनिक मशीन तब नहीं हुआ करती थी जी। और एक दिन गलत उद्देश्य से एक छोटी सी बंदूक लेकर एक आदमी डेरे में दाखिल हो गया जी। जैसे ही उसके कदम डेरे की जमीन पर पड़े तो अपनी कोठी में बैठे हुजूर महाराज जी को इसकी जानकारी हो गई। अब कुछ लोग यह सोचेंगे और कमेंट करेंगे कि अगर हुजूर महाराज जी इतने ही जानी जान थे तो उन्होंने उस आदमी की पहचान डेरे के अंदर दाखिल होते समय ही क्यों नहीं कर ली और उसको डेरे के अंदर आने ही क्यों दिया? इसका जवाब भी आगे आपको मिलेगा। साथ संगत जी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा सुने जी। जब यह आदमी डेरे में महाराज जी पर हमला करने के उद्देश्य से दाखिल हुआ तो महाराज जी ने अपने एक बहुत करीबी सेवादार को इसकी जानकारी दी। इतनी बात सुनकर सेवादार घबरा गया और सेवादार ने कहा कि हुजूर जी, फिर तो आप आज का सत्संग कैंसिल कर दो और हम इस आदमी को डेरे में ही पकड़ लेते हैं। हुजूर जी ने कहा कि नहीं, अगर सत्संग कैंसिल कर दिया तो मेरी संगत जो इतनी दूर से सत्संग सुनने आई है उनका क्या होगा? और सत्संग कैंसिल हुआ तो संगत समझ सकती है कि कुछ ना कुछ घबराने वाली बात है और इससे डेरे में भगदड़ मच सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी संगत को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसीलिए जैसा रोज होता है वैसा ही आज भी चलने दो। हुजूर जी के आदेश पर सेवादार ने भी हाँ कर दी, लेकिन सेवादार ने उस दिन जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी हुजूर के साथ लगा दी। जब हुजूर जी कोठी से बाहर निकले तो हुजूर जी ने जब देखा कि इतनी सिक्योरिटी तो हुजूर ने सबको साथ चलने से मना कर दिया। हुजूर ने कहा, इतनी सिक्योरिटी देखकर संगत घबरा सकती है। तो सेवादार कहने लगा कि हुजूर जी, हमें इस समय संगत से ज्यादा आपकी फिक्र है। हुजूर जी ने कहा कि आप लोग मेरी चिंता ना करो और सत्संग हो जाने के बाद मैं जब इशारा करूं तो आप पंडाल में बैठे उस शख्स के पास जाना और उसको प्रेम से मेरे पास लेकर आना। उसके साथ बैठी संगत को पता नहीं लगना चाहिए कि वह शख्स कौन है और किस इरादे से आया है। हुजूर जी ने रोज की तरह ही पंडाल में पहुंचे और सत्संग फरमाया जी। हुजूर जी ने सेवादारों को इशारा कर दिया कि वह शख्स लाल कमीज पहने हुए कौन सी जगह पर बैठा है। सत्संग हो जाने के बाद 2 सेवादार उसी जगह पर पहुंचे जहां वह शख्स बैठा था
और सेवादारों को अपने पास आता देखकर वह शख्स समझ गया और उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने खुद को अपने आप ही सेवादारों के हवाले कर दिया। हुजूर जी के सत्संग के वचनों का उस पर उस दिन ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह करने तो कुछ और आया था और हुजूर जी का सेवादार बन गया। हुजूर जी की ताकत का उसको तब भी पता लग गया जब हुजूर जी ने लाखों संगत के भीड़ में छुप कर बैठे इस भाई की पहचान कर ली और यह तक बता दिया कि वह लाल रंग की कमीज पहने बैठा है। उस दिन से वह शख्स हुजूर जी के चरणों में गिरकर हुजूर जी का ही हो गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था, जो कुल मालिक इतनी संगत की रक्षा कर रहा है उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। आइए अब दूसरी बात भी सुनते हैं जी, और यह बात पहली वाली बात से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात है। जी भाई शादी का नाम तो संगत ने सुना ही होगा, लेकिन भाई शादी की कुछ ऐसी बातें जो शायद सारी संगत नहीं जानती। जी भाई शादी महाराज सावंत सिंह जी से लड़ने के लिए कुछ गुंडे बदमाश लेकर डेरे में घुसे थे और महाराज जी ने ऐसी लीला रची थी कि भाई शादी ने अपनी आखिरी सांस लेने तक महाराज जी की सेवा की थी। जी आइए डिटेल में सुनते हैं जी भाई। शादी की इस बात को भाई शादी का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में धारीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जी बचपन से ही भाई शादी को कुश्ती लड़ने का शौक था। गांव के एक पहलवान को भाई शादी ने अपना गुरु बना लिया था और रोज उसके अखाड़े में जाकर कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे। और कुश्ती के साथ साथ भाई शादी ने अमृतसर में एक कार मैकेनिक के पास जाकर वहां से वाहनों के पुर्जों को ठीक करना सीखा और कुछ ही दिन में एक कुशल मैकेनिक बन गए। जी लेकिन उनका दिमाग दूसरे कामों में और कुश्ती में ज्यादा चलता था। गांव वालों को तंग करना उनका रोज का काम था। उनकी आए दिन की नई नई शरारतों से गांव वाले तंग रहते थे, लेकिन गांव का कोई भी आदमी भाई शादी को कुछ बोल ना पाता था, क्योंकि कुश्ती में उन्हें महारत हासिल थी और शरीर से भी बहुत बलवान दिखाई देते थे। गांव की शरारतों तक तो ठीक था, लेकिन आगे चलकर भाई शादी ने मुसाफिरों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। किसी ने बताया कि पास में एक डेरा है और वहां हजारों लोग आते हैं। बस तो फिर क्या था भाई, शादी में रात के अंधेरे में डेरे जाने वाली संगत के साथ मारपीट करनी और उन्हें लूटना शुरू कर दिया। जी जो आराम से सामान और पैसे दे देते थे, उनके पैसे और सामान लेकर उन्हें जाने दिया जाता था, और जो पैसे नहीं देते थे तो भाई शादी अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करते और पैसे छीन लेते। जब यह सब कुछ बहुत ज्यादा होने लगा तो एक भाई ने इसकी शिकायत महाराज जी से कर दी। महाराज जी ने कहा कि अगर अब वो तंग करें तो उसको कहना कि मुकाबला करना है तो मुझसे आकर करें। कुछ दिन बीते, वही भाई फिर से डेरे आ रहा था तो भाई शादी मिल गया और लूटपाट करने लगा। उस भाई ने कहा कि मैं कमजोर, तुम बलवान, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला, अगर हिम्मत है तो डेरे आकर मेरे गुरु से मुकाबला करके दिखाओ। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही भाई शादी का खून खल गया और वह कहने लगा कि इस इलाके में मुझसे भी ताकतवर कोई आ गया, क्या मैं कल ही आता हूं डेरे और देखता हूं तेरे गुरु को कितनी ताकत है। उसमें उस रात भाई शादी सो ना सका, क्योंकि उसको एक आम सा और कमजोर सा आदमी चैलेंज देकर गया था, और अब जाकर उसके गुरु से नहीं लड़ा तो उस इलाके में उसका खौफ खत्म हो जाता। अगले दिन भाई शादी ने अपने कुछ बदमाश दोस्त बुलाए और उनके साथ डेरे पहुंच गया। जी उस समय दोपहर बाद का टाइम था और जी छोटे से पंडाल में संगत को सत्संग फरमा रहे थे। जी भाई शादी भी अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ गया और कहने लगा कि सत्संग के बाद निपटे। इस बाबे से भाई शादी महाराज जी के सत्संग में ऐसा हो गया कि उसको फिर दिन दुनिया की कोई होश ना रही। महाराज जी ने उस दिन फरमाया था कि दूसरों के धन को जबरदस्ती लूटने वालों को लूटे हुए धन का कई गुना लुटाना पड़ता है, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। महाराज जी ने दूसरों के धन को लूटने पर और भी बहुत कुछ समझाया। जी और भाई शादी ने एक एक शब्द को बड़ी गहराई से सुना। जब सत्संग खत्म हुआ तब तक अंधेरा होने वाला था। जी और भाई शादी के दोस्त वापस घर जाने की जल्दी करने लगे, लेकिन महाराज जी का सत्संग सुनकर और दर्शन करके भाई शादी की अवस्था ही बदल गई थी। वो लगातार महाराज जी के नूरी चेहरे को देख रहा था, लेकिन इधर उसके दोस्त वहां से जाने की जल्दी कर रहे थे। तो भाई शादी कहने लगा कि अल्लाह के दर पर आ गए हैं तो मुलाकात किए बिना जाना मुनासिब नहीं, इसीलिए थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं मान रहे थे। अब भाई शादी ना तो वहां से वापस जाना चाहता था और ना ही दोस्तों को नाराज करना चाहता था। दोस्त भाई शादी के हाथ को पकड़कर डेरे से बाहर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन भाई शादी का वहां से जाने का जरा सा भी मन नहीं था। जैसे ही भाई शादी के कदम डेरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े तो पीछे से सदगुरु ने आवाज लगा दी और कहा कि इतनी रात को जाना ठीक नहीं, आज रात आप लोग यहां डेरे में ही रुक जाओ। भाई शादी ने पीछे मुड़कर देखा तो सदगुरु के चेहरे को देखता ही रहा।
और उन्हें डेरे रुकने वाली बात के लिए मना न कर सका। और उस रात भाई शादी डेरे ऐसे रुका कि फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। उस समय भाई शादी की उम्र 24-25 साल की थी और उस दिन के बाद से अपने आखिरी दिन तक वो डेरे में ही रहा और उसने इतनी सेवा और सिमरण किया जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी महाराज जी के इतने करीब हो गया कि महाराज जी जब भी कहीं से आते तो महाराज जी के जूते भाई शादी ही उतारता था, और अगर कभी भूल से महाराज जी खुद अपने जूते उतार लेते तो भाई शादी नाराज हो जाता। एक बार महाराज जी अपने कमरे में पहुंचे और महाराज जी ने खुद अपने जूते उतार ले, लेकिन तभी उनकी नजर कमरे की खिड़की पर गई और महाराज जी ने देखा कि भाई शादी उनकी तरफ आ रहे हैं। महाराज जी ने फटाफट जूते वापस पहन ले और फिर भाई शादी ने महाराज जी के जूते उतारे। साथ संगत जी महाराज जी से लड़ने के लिए उन पर हमला करने के उद्देश्य से पहुंचा। भाई शादी महाराज जी के दर्शन करके महाराज जी का सेवादार बन गया और उसने सब बुरे काम छोड़कर खुद को नेकी के कामों में लगा दिया। डेरे के लिए भाई शादी का बहुत योगदान रहा है जी। उस जमाने में एक बार भाई शादी महाराज जी के साथ कराची गए और वहां से एक पुराना और बिल्कुल खराब ट्रैक्टर खरीद लाए। महाराज जी ने कहा कि यह तो किसी काम का ही नहीं, इसका क्या करेंगे। भाई शादी ने उस कबाड़ ट्रैक्टर को अपनी कुशलता से ठीक कर दिया और अगले कई सालों तक वो ट्रैक्टर डेरे के खेतों को जोतने में काम आया। और कई साल इस्तेमाल करने के बाद भाई शादी ने उसके इंजन को डेरे के कुएं के साथ लगा दिया, जो बाद में कई साल तक पानी खींचने का काम आता रहा। साथ संगत जी, इन दोनों हमलावरों ने सदगुरु के सिर्फ एक बार दर्शन करने से ही बुरे कामों को छोड़ दिया जी, और खुद को सदगुरु के हवाले कर दीजिए। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं कि बाबा जी पर हमले और धमकी के कारण बाबा जी सत्संग नहीं फरमाएंगे। अब आप ही बताओ, क्या संतों महात्माओं का कोई बाल भी बांका कर सकता है जो अपनी संगत का बाल नहीं बांका होने देते? उन तक भला कोई गंदी मानसिकता लेकर कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि सदगुरु तक पहुंचते पहुंचते तो गंदी मानसिकता अपने आप ही अच्छी सोच में बदल जाती है। साथ संगत जी, एक बार कुछ सत्संगी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया, क्या सेवा और भजन सिमरण करने से सच में मृत्यु के समय सदगुरु आकर संभाल करते हैं, या बाबा जी ऐसे ही कहते हैं कि सेवा और भजन सिमरण करो? संगत जी, जिसने यह प्रश्न किया वह अब भी नया जिज्ञासु था, इसलिए उसे सदगुरु की ताकत और रहमत का शायद अनुमान नहीं था। उस व्यक्ति की बात सुनकर उनमें से एक कमाई वाले सत्संगी ने कहा, भाई मैं तुम्हें वैसे तो समझा नहीं पाऊंगा, आओ मैं तुम्हें एक एक सच्ची घटना सुनाता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यह घटना का एक एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा। साथ संगत जी, यह घटना बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय डेरे में इतना विकास नहीं हुआ था, संगत भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। डेरे के सेवादार पूरी लगन से डेरे और वहां आने वाली संगत की सेवा किया करते थे। सदगुरु का जो भी हुक्म होता था वे उस हुक्म की पालना किया करते थे, क्योंकि वे अपने सदगुरु अपने बाबा जी के हुक्म को सबसे पहले रखते थे। उनके लिए और कोई काम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितना कि सदगुरु का हुक्म। उस समय बाबा जी लगभग 3 घंटे का सत्संग रोजाना करते थे, क्योंकि तब के दिनों में इतनी देर का ही सत्संग किया जाता था। संगत में बाबा जी केवल भजन सिमरण और नाम की कमाई पर जोर ज्यादा देते थे। बाबा जी अपनी संगत को हमेशा भजन सिमरण बिना नागा करने के लिए कहते थे। बाबा जी समझाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिन में कम से कम 3 घंटे का समय निकालकर हमें उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें यह समय अपनी भजन बंदगी के लिए निकालना ही है। तो ऐसे ही वहां पर कुछ सेवादार होते थे जिनसे भजन सिमरन तो नहीं होता था, लेकिन वे पूरे तन मन से गुरु घर की सेवा किया करते थे। सेवा करते समय यह सोचते थे कि हम तो भजन सिमरन ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन सेवा तन मन से करते हैं। साध संगत जी, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि भाई सेवा और सत्संग अपनी जगह है, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरण अपनी जगह है। मालिक को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है नाम की कमाई और भजन सिमरण। इसके बिना हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। सेवा करने से मन साफ होता है, झुकना सीखता है। जैसे जैसे मन झुकना सीखता है वैसे वैसे मन साफ होता जाता है और तब रूह अंदर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देती है। साध संगत जी, इसलिए सेवा करने का हुक्म दिया जाता है ताकि भजन सिमरण में मन लग जाए। लेकिन अगर हम सेवा ही करते रहे और नाम की कमाई पर ध्यान ना दें तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें भजन बंदगी भी जरूर करनी है। साध संगत जी, उन दिनों डेरे में एक सेवादार था जिसका नाम चरण सिंह था। वह बहुत सेवा करता था, लेकिन उससे भजन सिमरण नहीं हो पाता था। बड़े महाराज जी ने उसे बहुत बार समझाया कि भाई चरण,
तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन नाम की कमाई भजन सिमरन भी कर लिया कर साध संगत जी। इस पर चरण सिंह यही कहता, महाराज जी मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूं, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सब जानते हैं मैंने अपने आप को आप पर छोड़ दिया है। अगर आप मुझसे भजन सिमरन करवा सकते हो तो करवा लो, ये आपकी कृपा है। साध संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब चरण सिंह का मृत्यु का समय नजदीक आया तो वहां पर जो अन्य सेवादार थे वे सब उसके पास इकट्ठे होने लगे। क्योंकि वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसने अपने साथी सेवादारों से कहा, महाराज जी को यहां लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। नहीं तो मैं उनके पास चला जाता। तो एक सेवादार बड़े महाराज जी के पास गया और बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी वह तो आपको बुला रहा है। लेकिन बड़े महाराज जी उस समय भजन सिमरन पर बैठे थे। कुछ समय बाद बड़े महाराज जी ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, तब तक उससे कहो कि नाम का सिमरन का जाप करता रहे। उस सेवादार ने चरण सिंह को जाकर कहा कि महाराज जी ने कहा है नाम का सिमरन करते रहो। साध संगत जी, लेकिन वह बहुत तड़प रहा था। उसकी तड़प से सेवादारों से देखा नहीं गया। इसलिए एक सेवादार फिर से महाराज जी के पास गया और उसके तड़पने की खबर बड़े महाराज जी को बताई। तब महाराज जी कहने लगे, उसकी तड़प का मुझे पता है, लेकिन उसने भजन बंदगी नाम की कमाई नहीं की, इसलिए रूह की चढ़ाई नहीं हुई। इसलिए उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसकी ही चर्चा और हिसाब किताब मैं काल के साथ कर रहा था। उसके दोबारा जन्म लेने की पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसने मेरी संगत की सेवा खूब की है, और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे काल को ही क्यों न समझाना पड़े। इसीलिए मैं हमेशा सत्संग में कहता हूं कि जीते जी मरो, जीते जी मर गए, फिर उसे मृत्यु के समय इतनी तकलीफ नहीं होती। साध संगत जी, इसके बाद बड़े महाराज जी उसके पास गए। जब बड़े महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी चीखें बंद हो गईं और उसने अंतिम सांस ली। वह मुक्त हो गया। साध संगत जी इसे कहते हैं पूर्ण गुरु की पहचान। जब कोई पूर्ण गुरु अपने प्यारे की जिम्मेदारी लेता है, फिर काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जब गुरु ने वचन दिए कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड लेकर ही जाता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु अपने प्यारे को काल के जाल से मुक्त करवा ही लेता है। यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। वे अपने प्यारों को जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त करवा देते हैं। लेकिन संगत जी, जब सद्गुरु हमारी जिम्मेवारी लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है जी कि हम भजन सिमरन को पूरा समय दें और अपने सद्गुरु की खुशी हासिल कर सकेंगे। साध संगत जी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या सेवा और भजन सिमरन करने से सच में अंत समय में सद्गुरु संभाल करते हैं या नहीं, यह तो आप जी इस वीडियो को सुनकर समझ ही गए होंगे कि हम चाहे भूल जाएं, पर गुरु को हमारी जिम्मेवारी का पूरा एहसास होता है और सद्गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। साध संगत जी, पिछले वीडियो में हमने 10वें द्वार पर बात की थी, जिसे आप सबने खूब पसंद किया। उस वीडियो के बाद आपने मुझसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, और उनमें से एक सवाल जिसने मुझे सबसे ज्यादा छू लिया वह था, क्या आप 10वें द्वार को गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी के जरिए समझा सकते हो? यह सवाल बहुत गहरा और महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी की मदद से 10 द्वार को समझने की कोशिश करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें आत्मिक मार्ग दिखाते हैं और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बताते हैं। आज हम गुरबानी के ज्ञान से 10वें द्वार के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 10वां द्वार एक आध्यात्मिक द्वार है जो हमारे अंदर स्थित होता है। गुरबानी के अनुसार यह द्वार भक्ति, ध्यान और सच्ची श्रद्धा से खुलता है। जब हम अपने मन को शांत करके गुरबानी में डूब जाते हैं और पूरी श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो यह अदृश्य द्वार खुलने लगता है। यह कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। अब हम पहले यह समझते हैं कि 10वां द्वार क्या है। यह एक पवित्र द्वार है जो साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग खोलता है। जब यह द्वार खुलता है तो हम अपने भीतर एक नई स्थिति का अनुभव करते हैं, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह द्वार तब खुलता है जब हम पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। गुरबानी हमें ध्यान और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम गुरबानी के शब्दों को आत्मसात करते हैं, तो यह हमें उस गहरे आत्मिक अनुभव तक ले जाती है जहां 10वां द्वार खुलता है। यह द्वार खोलने की प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन जब खुलता है तो हमें आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए इस आत्मिक यात्रा पर साथ चलें और गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजने का प्रयास करें।
आपके सवाल और जिज्ञासाओं इस सफर को और भी खास बनाएंगी। अब हम पहले यह समझते हैं कि 10वां द्वार क्या है। गुरबानी में कई पंक्तियां हैं जो हमें इस द्वार के महत्व को समझाती हैं। उदाहरण के लिए जब गुरु नानक देव जी कहते हैं जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, तो यह हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि ईश्वर के साथ एकता का अनुभव ही असली साक्षात्कार है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और ईश्वर का एकता का अनुभव होता है, और यही मोक्ष का अंतिम चरण है। जब आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है तब वह दिव्य सर से मिल जाती है। यह दरवाजा केवल एक भौतिक द्वार नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की एक गहरी स्थिति को दर्शाता है। जब यह द्वार खुलता है तो हमें अपने अंदर की गहराइयों का अनुभव होता है। हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक शारीरिक रूप नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो ईश्वर के साथ एकाकार है। यह स्थिति हमें एक नई दृष्टि देती है जहां हम सभी के साथ एकता का अनुभव करते हैं। अब सवाल यह है कि 10वां द्वार कैसे खुलता है। यह प्रक्रिया सच्ची भक्ति, समर्पण और नाम सिमरण के माध्यम से ही संभव है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें सिखाया गया है कि ईश्वर के नाम का सिमरण और ध्यान ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जैसे जैसे हम अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करते हैं और पूरी तरह से परमात्मा में लीन होते हैं, वैसे वैसे यह 10वां द्वार खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। 10वें द्वार के संदर्भ में गुरु ग्रंथ साहिब का एक महत्वपूर्ण उद्धरण है। घट घट अंतरी सरब निरंतर गुरुमुखी ब्रह्मवाणियां, 10वां आकाश धूले घरे निवास, गुरुमुखी सहज समाधि। गुरु ग्रंथ साहिब की यह पंक्ति का सरल और स्पष्ट अर्थ इस प्रकार है। घट घट अंदर सरब निरंतर, इसका अर्थ है कि परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर और बाहर हर जगह निरंतर मौजूद है। जैसे हवा हर जगह होती है वैसे ही भगवान भी हर किसी के भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। गुरुमुखी ब्रह्म पर छाया, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, गुरुमुख वही उस परमात्मा को पहचान पाता है। 10वां आकाश डोले घर निवासा, यहां 10वां आकाश का अर्थ 10वें द्वार से है। 10वां द्वार एक प्रकार का प्रतीक है जो हमारी आत्मिक चेतना का उच्चतम स्तर दर्शाता है। यह तब खुलता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच जाता है। धुले घर का मतलब है एक पवित्र और शुद्ध स्थान। जब 10वां द्वार खुलता है तो इंसान उस पवित्र स्थान में प्रवेश करता है जहां वह ईश्वर के साथ मिलन अनुभव करता है। गुरुमुखी सहज समाधि, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गुरु की राह पर चलता है, गुरुमुख सहजता से बिना किसी कठिनाई के इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यह मिलन ईश्वर के साथ एक सरल, सहज और प्राकृतिक अनुभव होता है। अब इसे एक सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए, एक मछली पानी में तैर रही है। उसे पता नहीं है कि वह पानी में है, लेकिन पानी उसके चारों ओर मौजूद है और उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर है। उसी तरह हम भी परमात्मा के बीच में रह रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि भगवान हर जगह है, हमारे भीतर भी। अब जब कोई मछली पानी के बारे में जागरूक हो जाती है तो उसे समझ में आता है कि उसकी सारी जिंदगी उसी पानी पर निर्भर है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति गुरु की शिक्षाओं को मानकर ध्यान और भक्ति करता है तो वह समझ पाता है कि भगवान उसके अंदर भी हैं और हर जगह है। इस जागरूकता के बाद वह अपने 10वें द्वार को खोल पाता है, यानी उसे अपनी आत्मिक स्थिति और परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें गहरी शांति, आनंद और तोष से भर देता है, और तब हम अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। यह सब गुरु की शिक्षाओं के पालन और ध्यान के माध्यम से होता है। इस प्रकार 10वां द्वार आध्यात्मिक चेतना का वह उच्चतम स्तर है जहां हमें अपने भीतर के परमात्मा का अनुभव होता है, और यह गुरुमुख जो गुरु की राह पर चलता है के लिए सहज और स्वाभाविक रूप से खुलता है। जब हम नाम सिमरण करते हैं तो हम केवल शब्दों का जाप नहीं करते, बल्कि हम अपने हृदय को भी ईश्वर की भक्ति में लीन करते हैं। यह एक गहरा अनुभव है जिसमें हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। यह अनुभव हमें हमारे भीतर की शक्ति और दिव्यता से जोड़ता है, जो हमें इस दरवाजे को खोलने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि जब 10वां द्वार खुलता है तो क्या अनुभव होता है। जब 10वां द्वार खुलता है तो व्यक्ति को एक अलौकिक अनुभव होता है, जिसे गुरबानी में ज्योति और अनहद नाद के रूप में वर्णित किया गया है। यह अनुभव आत्मा को उस दिव्य प्रकाश से जोड़ता है जो अनंत और शाश्वत है। गुरवाणी में इस संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। 10वां द्वार अलख लखिया तहत आनंद अनाहत बाजे, गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1108। इस शब्द में 10वां द्वार उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति एक अदृश्य शक्ति को महसूस करता है।
और इसके साथ अनहद नाद की ध्वनि को सुनता है जो निरंतर गूंजती रहती है। यह अनहद नाद वह ध्वनि है जो केवल गहरे ध्यान और आध्यात्मिक जागरण की अवस्था में सुनी जाती है। यह अनुभव आत्मा को शांति और आनंद से भर देता है और व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार महसूस करता है। जब यह द्वार खुलता है तो व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके भीतर और उसके आसपास सब कुछ एक ही दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति के मन में कोई भेदभाव नहीं रह जाता, केवल एकता और समर्पण का भाव जागृत होता है। हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही इस स्थिति में व्यक्ति को एक अनकही ध्वनि, जिसे अनहद नाद कहा जाता है, का अनुभव होता है। यह ध्वनि किसी भौतिक स्रोत से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर पर होती है। यह नाद उस अलौकिक जागरूकता का प्रतीक है जो हमें हमारे भीतर की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। गुरबानी के अनुसार जब व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है और वह प्रेम और भक्ति के भाव में डूबा होता है तो यह 10वां द्वार खुलता है। उस समय व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें इस तथ्य का बोध करता है कि हम सभी एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और हम सब एक हैं। इसलिए 10वें द्वार का खुलना एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति को अनंत ज्योति, अनहद नाद, गहरी शांति और दिव्य एकता का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की अनंत चेतना से जोड़ लेता है और यह अनुभव उसकी आत्मा को मुक्त करता है। क्या 10वां द्वार खोलकर जीते जी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? जीते जी परमात्मा के दर्शन करना संभव है और गुरबानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति साधना और गुरु की कृपा से यह उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई भौतिक दर्शन नहीं है, बल्कि यह अनुभव उस अवस्था का है जहां आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानती है और उसे हर जीव में परमात्मा का अंश दिखाई देने लगता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इस संबंध में एक प्रमुख शब्द है, मां तू ज्योति स्वरूप है। अपना मूल पहचान गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 441। इसका अर्थ है, हे मनुष्य, तू स्वयं ईश्वर के प्रकाश का स्वरूप है। अपने मूल रूप को पहचान। जब व्यक्ति अपने भीतर इस दिव्यता को पहचानता है तब उसे एहसास होता है कि परमात्मा उसके अंदर और हर जीव में विद्यमान है। यह शब्द स्पष्ट रूप से हमें यह संदेश देता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन संभव है और यह मिलन जीते जी ही हो सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम जीते जी परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं? हाँ, यह संभव है। गुरुवाणी की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि भक्ति और गुरु की कृपा के माध्यम से हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव केवल भौतिक आंखों से देखने का नहीं है, बल्कि यह सभी अस्तित्व में ईश्वर की उपस्थिति को समझने का है। जब व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाता है तब उसे अपने भी और आसपास ईश्वर का अनुभव होने लगता है। क्या 10वां द्वार खोलकर जीते जी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? यह वह स्थिति है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल ईश्वर के साथ एकता का अनुभव होता है। जब हम इस एकता का अनुभव करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम केवल शारीरिक रूप में ही नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में भी मौजूद है। हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हमारे भीतर है और हर जीव में उसी दिव्यता का अंश है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपने दिल को ईश्वर की भक्ति में लीन करते हैं, तब हम इस एकता का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हमें गहराई से छूता है और हमें एक नई दृष्टि देता है। गुरुवाणी में यह भी कहा गया है, गुरु प्रसाद ब्रह्म पठाना। गुरु ग्रंथ साहिब अर्थ गुरु की कृपा से परमात्मा को पहचाना जा सकता है। यह अनुभव भक्ति और समर्पण के माध्यम से प्राप्त होता है और जब व्यक्ति इसे प्राप्त करता है तो उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं जो उसकी आत्मा को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जब 10वां द्वार खुलता है और व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है तो यह एक अद्वितीय और गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यह वह अवस्था है जहां अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। साधना और भक्ति का महत्व। जब आप 10वां द्वार खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इस सफर में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें नए अनुभव और नई सीख मिलती है। इसीलिए आपकी साधना का कोई अंत नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आपके भीतर की दिव्यता को पहचानना और अपने अंदर की गहराइयों को खोजना ही असली साधना है। जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हर चीज में आप ईश्वर का प्रतिबिंब देखते हैं और यही सच में 10वां द्वार खोलने का अनुभव है।
गुरबाणी में कहा गया है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम। जब हम इस नाम का जाप करते हैं तब हम अपने मन को एक करते हैं और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं। यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह हमारे हृदय की धड़कन है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह यात्रा आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप सच्चे मन से अपनी साधना करते हैं तो 10वां द्वार आपके लिए खुल जाएगा। यह वीडियो आपके लिए एक आरंभ है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपकी यात्रा में आपके साथ हूं और मैं आपके आत्मिक जागरण की कामना करता हूं। याद रखें, यह यात्रा केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह आपके आत्मिक विकास की ओर एक संकेत है। जब आप इस द्वार को खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इस सफर में हम सभी को एक साथ चलना है। हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। आपकी भक्ति और समर्पण ही इस यात्रा की कुंजी है। जब आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहराई से महसूस करते हैं तब आप अपने अंदर की दिव्यता को पहचानते हैं। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़े और अपने अंदर की गहराइयों को खोजें। 10वां द्वार केवल एक दरवाजा नहीं है, ये एक नई दुनिया है, एक नई दृष्टि है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है। संगत जी, एक बार ब्यास में सेवा चल रही थी। सभी संगत बहुत प्यार से सेवा कर रही थी। सेवा करने के बाद संगत के आराम करने का समय हो गया था। सभी संगत साथ में आराम करने के लिए बैठ गई। उसी बीच एक बहुत ही पहुंचा हुआ सत्संगी भी आया था। संगत ने उनको साखी सुनाने की विनती की। संगत में बैठे एक सत्संगी ने कहा कि उन्हें एक ऐसी साखी सुनाए जिससे उनका अपने गुरु के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ सके। उस पहुंचे हुए सत्संगी ने गुरु का नाम जप कर साखी शुरू की। संगत जी, सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने जी। उन्होंने संगत को कहा कि एक बाप के 2 बेटे थे और उनका बाप बड़ा धनी था। एक बेटा अपने बाप का आज्ञाकारी था और एक बेटा अपने बाप का बड़ा विद्रोही था। एक बेटा कमाई को बढ़ाता था तो दूसरा बेटा बाप की कमाई को घटाता था। अंत उसके पास इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवाय कोई और उपाय ना रहा। उसने धन दौलत, जमीन जायदाद, घर बार सब कुछ दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। बड़ा बेटा बाप के पास ही रुक गया और उसने अपने धन से खेत खरीदे और फिर उसके बगीचे बनाए। छोटा बेटा धन मिलते ही गांव से बाहर हो गया। थोड़े दिनों बाद खबरें आने लगीं कि उसके छोटे बेटे ने जुए में सब बर्बाद कर दिया है। वह शराब के नशे में सारा दिन मस्त रहता है। उसने वेश्याओं के नाच गाने में सब पैसा बर्बाद कर दिया है और उसके पिता ने उसे जो कुछ भी उसे दिया था वह सब मिट्टी हो गया। जो छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया था वह अब जुआरी और शराबी हो गया था। बाप ने उस बेटे को खबर भेजी कि घर वापस लौट आओ, पर उसे भरोसा ना हुआ कि मेरे सब बर्बाद कर देने पर भी मेरा बाप मुझे वापस बुला सकता है। प्रेम भरोसे योग्य है भी नहीं, और जब कभी प्रेम घटता है तो तुम्हें भी भरोसा ना आएगा। लड़के को भी भरोसा नहीं आया कि उसका बाप उसे वापस घर बुला रहा है, लेकिन अब वह दीन हो गया था, भीख मांगता था। उसने सोचा कि भीख मांगने से तो अच्छा है मैं घर लौट चलता हूं और मैं घर के एक कोने में पड़ा रहूंगा। बेटे के आने की खबर आई तो बाप ने खुशी से एक बड़ा उत्सव समारोह रखा। बाप ने मिठाई और भोजन तैयार करवाए और सारे गांव को भोजन पर बुलाया। बड़ा बेटा जब काम करके खेतों से घर वापस लौट रहा था तब गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि हद हो गई, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम यहाँ घर में हो, बाप की सेवा भी करते हो और अपना कमाकर इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए, ना ही तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजे और ना ही तुम्हारे लिए कभी भोज उत्सव हुआ। वह आवारा लड़का तुम्हारा छोटा भाई सब बर्बाद करके वापस घर लौट रहा है। तुम्हारे घर पर उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है, जाओ तुम भी स्वागत में शामिल हो जाओ। घर में घी के दिए जलाए गए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं। तुम्हारा बाप गांव के द्वार पर अपने आवारा बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर बड़े बेटे को भी दुख हुआ और उसे अंदर चोट भी लगी। वह घर जाकर उदास बैठ गया और जब बाप छोटे बेटे को जो घर से भाग गया था उसे लेकर वापस लौटा तो बड़े बेटे को उदास पाकर उसने पूछा कि तू उदास क्यों है बेटा? उस बड़े बेटे ने कहा, पिताजी उदासी स्वाभाविक है,
मेरा कभी कोई स्वागत नहीं हुआ। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए धन कमा रहा हूँ। आपने मुझे जितना धन दिया है उस धन से 4 गुना मैंने कर दिया है, और यह आवारा सब बर्बाद करके लौट आया है। तब भी आप इसका स्वागत धूमधाम से कर रहे हो। तो बाप ने अपने बड़े बेटे को कुछ बातें कहीं जो समझने योग्य हैं। बाप ने कहा, बेटा, प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में फर्क नहीं करता। प्रेम अंधा होता है और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त है। जो दूर चला गया है उसे पास लाने की कोशिश करता है। और तुम मेरे पास ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी विशेष उत्सव रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन जो भटक गया है और गलत रास्ते पर चलने लगा है, उसके लिए विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वह आश्वस्त हो सकेगा। जीसस बाइबल में कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे भेड़ों का मालिक शाम को घर लौटता हो अपनी भेड़ों को लेकर, और अचानक वह देखता है कि उसकी एक भेड़ खो गई है, तो वह 1000 भेड़ों को जंगल के अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। वह हजारों भेड़ों की चिंता नहीं करता कि इनका क्या होगा, लेकिन जो एक भेड़ भटक गई है उसे लेने निकल जाता है। और जब वह एक भेड़ उसे मिल जाती है तो भटकी हुई उस भेड़ को वह अपने कंधे पर रखकर वापस लौटता है। साध संगत जी, हमारे बाबा जी भी यही कहते हैं कि हमारा असली बाप वह परमात्मा भी कुछ ऐसे ही हम बिछड़ी हुई आत्माओं को ऐसे प्रेम पूर्वक रास्ता दिखाते हैं। जो रूहें रूहानी मार्ग से भटक जाती हैं या बिछड़ जाती है, उनको अपने साथ अपने सच्चे घर ले जाने के लिए वह भगवान मनुष्य के बीच में एक गुरु को भेजता है। वह गुरु भटकी हुई आत्माओं को नाम का दान बख्शकर उनको सही रास्ता बताते हैं। गुरु उन भटके हुए लोगों को रास्ते पर ले आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। जो भटके हुए जीव अपने गुरु का हुक्म मानकर सही रास्ते पर चलते हुए भजन सिमरन करते हैं, वह तो अपने असली घर 7 समुंदर पार पहुंच जाते हैं। और जो जीव अपने गुरु का कहना ना मानकर भजन सिमरन नहीं करता, वह भटक जाता है। हम भी उस छोटे बेटे की तरह भटके हुए हैं और अपने घर का रास्ता भूले बैठे हैं। इस दुनिया के ऐशो आराम में हम अपने असली घर का पता भूल चुके हैं। हमारा गुरु हमें ढूंढ रहा है और हमें अपने साथ ले जाने के लिए आवाज भी दे रहा है, लेकिन हम जीव उसकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। हम इस दुनिया की ऐशो आराम में इतने मग्न हो गए हैं कि हमें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करें और अपने निज घर वापस पहुंच सके, जहां हमारा पिता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर हमेशा इंतजार कर रहा है। इसीलिए संगत जी, मन लगे चाहे ना लगे, हर रोज भजन सिमरन करो, क्योंकि परमात्मा ये मौका बार बार नहीं देता। इसलिए जितना हो सके गुरु की साखियां और सत्संग सुने, ताकि आपके अंदर उस कुल मालिक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो सके। साथ संगत जी, आज का ये सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखियां सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।